दोस्तों इस वीडियो के अंदर लेकर आया हूं ऐसी जानकारी जिसे सुनकर आप भी कहेंगे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। दोस्तों ये एक ऐसा तरीका है जिसे चाहे वो फ्रेशर हो या फिर वो एक्सपीरियंस करने वाला बंदा हो, हर कोई इस काम को कर सकता है। इसके लिए कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस आपको किसी कंपनी से जुड़ना है। तो पूरी जानकारी आपको देते हैं, बस वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप नहीं कह सकते। तो इसलिए एक भी पॉइंट आप मिस मत करिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी शायद आपको किसी ने दी होगी। भारत में ऐसी हजारों कंपनियां हैं जिसमें लाखों की तादाद में वर्कर्स काम करते हैं। तो इन्हीं में से मैंने 10 ऐसी बड़ी कंपनियों के नाम आपको गिनाने वाला हूं जिसमें जुड़कर आप महीने का आप 40 से 45 50 हजार तक कमा सकते हैं। ये मैं नहीं बोला, ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है आपको, क्योंकि मैं एक कंपनी के अंतर्गत काम कर चुका हूं। मैंने 3 साल काम किया हुआ है, ये 3 साल का एक्सपीरियंस आपको देता हूं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत की 10 सबसे बड़ी कंपनियां आपको बता देता हूं। एक पहला जियो, जिसे रिलायंस कंपनी कहा जाता है। ये लिमिटेड कंपनी है जो आप लोग जानते होंगे कि ये अनिल धीरूभाई अंबानी की कंपनी है। इसके बाद तो आ जाते हैं टाटा कंसल्टेंसी। टाटा कंसल्टेंसी ये रतन टाटा सर की है। इसमें अंतर्गत कम से कम ये विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से इन दो कंपनियों को चुना जाता है, लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके बाद आ जाता है ओरिएंट। ओरिएंट में आपने देखा होगा एक्सपोर्ट से लेकर इंपोर्ट तक का सारा काम होता है। अब ये आ जाते हैं इसमें इंडियन ऑयल। आपने देखा इंडियन ऑयल एक ऐसी कंपनी है जहां लाखों की तादाद में हर स्टेट में बंदा काम करता है। इसके बाद आ जाती है इन्फोसिस। आपने ये देखा होगा कि साइबर से जुड़ा जितना भी डेटा कलेक्ट करना हो, किसी को देना हो या फिर मीडिया का इनकमिंग आउटगोइंग हो, वो सारा डेटा यही कलेक्ट करती है। इसके बाद आ जाता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत साबुन, शैम्पू, ऐसे तमाम तरह के आइटम है, जैसे खाने पीने की सामग्री हो गई, डेली यूजेस सामग्री हो गई, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं ये काम कैसे करती है और आप इसमें कैसे काम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है इसका ओनर, यानी कि इसका मालिक होता है। अब मालिक के अंडर काम करता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसके बाद काम करता है, इसके नीचे काम करता है मर्चेंट। आप इन दो लोगों को तो समझ ही चुके होंगे। इसके बाद मर्चेंट आता है। मर्चेंट की जानकारी आपको बाद में बताएंगे। अब इस शख्स के नीचे काम कौन करता है, जीएम यानी जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर के काम के नीचे कौन करता है, मैनेजर। मैनेजर के नीचे काम करने वाले और अदर बंदे होते हैं जिनमें आप जुड़ सकते हैं। मैनेजर के नीचे काम करने वाला होता है क्वालिटी मैनेजर। क्वालिटी मैनेजर के बाद जो आता है वो आता है क्यूसी और क्यूए, क्वालिटी असिस्टेंट और क्वालिटी चेकर। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आप क्या काम कर सकते हैं, इनके अंडर काम करने वाले जो बंदे और होते हैं जो आप भी काम कर सकते हैं, वो होता है कमीशन एजेंट। ये कमीशन एजेंट दो तरीके से काम करते हैं। पहला होता है कमीशन एजेंट और दूसरा होता है ई कमीशन एजेंट। इनको आप इसे तो समझते ही होंगे, पर इसे आपको बाद में समझाएंगे। इसे आपको समझाने के लिए थोड़ा डिटेल और बढ़ाएंगे। पहले इनकी जानकारी पूरी कर सकते हैं कि आप लोग कैसे यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ई कमीशन एजेंट और कमीशन एजेंट का काम क्या होता है, बंदों को हायर करना, यानी कि बंदों को अदर स्टेट से या लोकल बंदे को ला करके कंपनी में दाखिला दिलवाना और कंपनी का काम करवाना। जब ये काम यानी बंदों को हायर करना नहीं हो पाता है कमीशन एजेंट से, तब वो क्या करते हैं कि लोकल एजेंट को ये काम सौंपते हैं। जैसे कि मैं हुआ या आप हुए या अदरवाइज कोई और हुआ, तो इनका काम आप कर सकते हैं। जब ये तो कंपनी में परमानेंट होते ही होते हैं, क्योंकि ये कई कंपनियों को एक साथ हैंडल करते हैं। इसके बाद ये बंदे जब ये काम को नहीं कर पाते हैं, तब ये काम करते हैं लोकल एजेंट। लोकल एजेंट काम करता कैसे है, मैं आपको वो बता देता हूं, क्योंकि आप जो जुड़ सकते हैं किसी कंपनी में, तो आप लोकल एजेंट के थ्रू आप काम कर सकते हैं। इनकी सैलरी भी आप ये मत सोचिएगा कि 1000-2000 होगी या 5-6-10 हजार होगी। इनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, 40-50 हजार तक इनको
महीने का मिल जाता। अब आपको आगे की डिटेल देते हैं, तब तक इसे जो है मिटा दूं। लोकल एजेंट बिना 1 रुपया लगाए लाखों की कमाई करता है। वो कैसे करता है आपको बताते हैं। हाँ, शौक के लिए, जैसे कि वो अपने आप को काफी दिनों से वर्क करता हुआ दिखाने के लिए कुछ विजिटिंग कार्ड्स जैसी चीजें बनवा लेता है। एक आईडी कार्ड होता है एजेंट का और एक होता है विजिटिंग कार्ड। ये दोनों कुछ पैसों में बन जाती, ज्यादा 1000 के अंदर ये सारी चीजें बन जाती हैं। 1000 रुपया यहाँ पर खर्च करना होता है आपको दिखाने के लिए। कहीं पर गए, किसी कंपनी में आपने अपने आप को पेश किया, तो वहां पर आपने विजिटिंग कार्ड दे दिया। तो इसमें अब वो कुछ खर्चा करते हैं, बाकी एक पैसा भी लगाए वो काफी सारा पैसा कमाते हैं। अब कमाते कैसे हैं वो आपको बता दूं कि जब कोई लोकल एजेंट आगे बढ़ता है तो वो सबसे पहले क्या करता है। अब लोकल एजेंट काम कैसे करता है वो आपको बता दूं कि लोकल एजेंट भाई कंपनी का जो ओनर जिससे आपने संपर्क किया है या किसी अंडर में काम करने वाले किसी बंदे से संपर्क किया है, तो वो क्या करता है, वो कह देता है भैया हमारी कंपनी में इतने बंदों की जरूरत है, आप ला कर दो। वो आपको एक दे देता है टारगेट। टारगेट दे देता है कि भाई हमारे कंपनी में 50 बंदों की जरूरत है या 100 बंदों की, 100 बंदों की जरूरत है। अब ये लोकल बंदा इस काम को करता है, कैसे काम करता है। वो क्या होता है, उसे आसपास के एरियो की अच्छी जानकारी होती, तो वो इस तरीके से अच्छा कर पाता है। ये काम कैसे करता है कि जैसे आपने एक सैलरी होती है किसी बंदे की, जैसे आपने सपोज दैट हेल्पर मान लिया, हेल्पर की सैलरी 10,000 तो आज की डेट में है ही। अब वो क्या करता है कि जब 10,000 सैलरी है तो वो क्या करता है कि आपको 300 रुपए डेली के हिसाब से देता है, जबकि कंपनी से 10,000 ही लेता है। आपको पर डे के हिसाब से 300 देता है, यानी कि महीने का अगर आपने पूरा काम किया तो आपका हो गया 9,000। 9,000 आपको देता है प्लस 1,000 रुपए अपने पास रखता है। वो भाई उसका काम भी है और इसे कोई गलत कह भी नहीं सकते। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो आप जब उसने 50 बंदों को हायर करके किसी कंपनी को दे दिया, हाँ इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है आपको ऐसा करने में। अगर आप काफी ज्यादा इस काम में मतलब दिमाग आप रखते हैं तो आपके लिए ये काम ज्यादा मायने नहीं रखता है। बहुत ही छोटी चीज है ये, अगर आपके अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर एक अच्छा दिमाग रखते हैं तो, और आपको लोकल की जानकारी बहुत अच्छी है, तो आप ये काम महीने में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको आगे की डिटेल देते हैं। आप काम करते हैं छोटे से कमीशन, यानी 10% के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, आपका 10% कमीशन रहता है। तो आप ये समझ लो, किसी की जरूरी ये नहीं कि किसी की 10,000 सैलरी हो, उसमें से ऐसा भी हो सकता है किसी की 15 हो, किसी की 20 हो, किसी की 30 भी हो। यानी लोकल एजेंट का ये परमानेंट काम नहीं होता है ये कि मतलब तुम्हारा इतना ही लेवल तक बंदा होता है, इनका कोई लेवल नहीं होता है और ना ही इनका कोई फिक्स वर्क होता है। तो हो सकता है आप 30 तक के काम करवाते हैं, अगर इसमें से 10% निकाला जाए तो आपकी परसेंट बनती है 10%। तो उसमें से आपका 1000 के अंतर 10,000 के अंतर्गत 1000 आ गया और 20,000 के अंतर्गत 2,000 आ गया, उसके बाद 30,000 के अंतर्गत आ गया 3,000। तो इनसे या फिर इससे और भी ज्यादा हो सकती है। तब आप पर यह डिपेंड करता है कि आपके अंडर में काम कितने कैंडिडेट कर रहे हैं या उसके अकॉर्डिंग आपकी कमीशन बनता है। तो जैसे कि आपने किसी कंपनी को 50 बंदे दे दिए, 50 बंदे दे दिए, वो भी 10,000 की सैलरी वाले। आपने 10,000 की सैलरी वाले बंदे दे दिए 50। तो आप ये कंपनियां भी, या मैं मतलब आपको बता दूं, ये कंपनियां भी आप ही को पे पहले करती हैं, आपको पहले पे करती हैं, उसके बाद किसी कैंडिडेट को, ठीक है। वो आपको देखेंगे, आपके पास इसका लेखा जोखा मतलब इसका डेटा सारा आप ही के पास रहता है। फिर ये कंपनी वाला आपसे डिमांड करता है, कंपनी वाला आपसे डिमांड करता है कि भाई हमको इसकी सैलरी शीट या जो भी है इसका डेटा वो आप मेरे को दो।
जब आप इसे ये चीज प्रोवाइड करा देते हैं तब आपको देखा जाता है उसमें आपका बैलेंस कितना बन रहा है और बंदों का बैलेंस कितना बना है। जब ये सारा बैलेंस कैलकुलेट कंपनी कर लेती है फिर आपको वो फंड प्रोवाइड करा देती है, यानी आपको सैलरी उसकी दे देती है। इसके बाद लेके चलते हैं कि आपके बंदे कितने काम कर रहे हैं। जैसे कि आपके बंदे काम कर रहे हैं 50, तो आप 10,000 वाले बंदे काम कर रहे हैं, तो इसमें से आपका अगर मोटा मोटा जोड़ा जाए, जनरली भाषा में जोड़ दिया जाए, तो 10,000 का गुणा कर दो 50 में, तो कितना हो गया 5 लाख। अब 5 लाख का डिवाइड कर दो 10 से, तो यानी यह आ जाता है आपका 50,000। तो भाई इतना आप आसानी से कमा सकते हो, किसी की सुननी नहीं है, बस आपको कंपनी ऑर्डर देगी। भाई नौकरी तो हर कोई करता है, घर से तो कोई नहीं कमा रहा हो। अगर मैं माना कि आप किसी कंपनी से जुड़े भी हो, तो आप कंपनी में घर रहकर काम कर रहे हो, तो काम तो कंपनी का कर रहे हो ना, तो आपको कंपनी की तरफ से जब ऑर्डर मिलेगा तभी आप उस काम को करोगे। तो ठीक इसी तरीके से ये भी काम करता है, बस इसमें से क्या डिफरेंट हो जाता है, ये कमीशन पर काम करता है, कोई सैलरी पर काम करता है। तो यहाँ पर जो आप काम कर रहे हैं वो कमीशन के थ्रू काम कर रहे हो। कमीशन भी कम मत समझिएगा इस चीज को। तो आपको यहाँ पर महीने का 50,000 कम से कम आपका आ जाता है, अगर आपके बंदे 50 लग रहे हैं। अगर इसमें सैलरी डिवाइड कर दी जाए 20,000 से, जब आपके पास सैलरी 20,000 सैलरी वाले बंदे लगे हुए हैं, तो इसमें से आप समझ लो कि आपकी सैलरी वो आपका कमीशन कितना बनता है 1 लाख। तो जरूरी ये नहीं है कि आपके 50 बंदे काम कर रहे हो सकता है 10 ही बंदे काम कर रहे हो सकता है 20 बंदे काम कर रहे हो सकता है 40 बंदे काम कर रहे हैं। तो बस आपको ये देखना है कि आप लोकल से कितना बंदे हायर कर सकते हो, कहां से कितने बंदे ला सकते हो, किस कंपनी को कितनी जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो उस कंपनी को। तो जब आप इतना कर पाओगे तो आप इतना कमाना आपके लिए बड़ा आसान सी बात है। तो ये मैं नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस आपको दिया है मैंने। आशा करता हूं आपको ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।